तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी और एक अजीब सा, जो हार्ट टचिंग और बहुत दर्द को एहसास आप लोगों को करा सकता है, ऐसा स्टोरी लेके आई हूँ जो हॉरर स्टोरी है। और उसमें दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है। हर हॉरर क्या बोलेंगे कि किस तरह से इंसान का आत्मा तड़प के जाता है, फिर वो मुक्ति नहीं पाता है, तो फिर वो लोगों को दिखाई देने लग जाते हैं या सुनाई देने लग जाते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी घटना हुई थी और सच्ची वाली घटना है, रियल घटना है, जिसको मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ आज के दिन। और आप लोग ज़रूर इसको देखिए और समझिए और सोचिए कि कोई इंसान यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है, और जो हालात थी उस हालात को ज़रूर आप लोग समझिएगा। क्योंकि एक ये बिहार की घटना है। छोटे से गांव में एक बहुत बड़ी फैमिली, जो उस फैमिली मेंबर में बहुत सारे लोग रहते थे, तो उनके अगल बगल जितने भी चाचा लोग, 2-3 भाई थे वो लोग, तो वहाँ पे ये फैमिली रहती थी। घटना है जो मैं पूरा उनका न रियलिटी बता सकती हूँ और ना ही उनका नाम। तो बिहार के एक वैशाली जिला का घटना है जो सुपौल गांव में हुआ था। ठीक है, सुपौल गांव में हुआ। तो एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे इस तरह का घटना हुआ कि एक फैमिली थी और वहाँ पे एक फैमिली के जो मेंबर होते हैं बड़े, वो फैमिली मेंबर में हस्बैंड वाइफ थे और 7 बच्चे, 7, जिसमें 4 बहनें थी और 3 भाई, और एक गोद में था और सब बड़े थे। तो इस तरह का फैमिली था। तो हुआ यूँ कि उस फैमिली में एक कमाने वाला और 8-9 खाने वाला, और जमीन जथा भी था, तो पैसा होगा तो ही ना लोग उसमें उगाएंगे। जमीन तो बहुत सारे उन लोगों के पास था, लेकिन कमाने वाले एक थे, पैसा बहुत कम होता था। वो कैसे कैसे करके वो लोग कैसे कैसे करके भरण पोषण करते थे। लेकिन 7 बच्चे हो चुके थे, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम में। तो वो लोग बच्चे बहुत कर लिए और कमाने का कोई जरिया या खिलाने का कोई जरिया था नहीं। एक ही कमाने वाले थे जो बहुत कम पैसा कमाते थे। ऐसा हो गया एक बार कि हैजा फैल गया था। हैजा उस टाइम में फैल गया था, तो जिसके वजह से उनका जो कमाने वाले मेंबर थे बड़े, तो वो घर आ गए। तो घर पे ही रहने लगे। तो जमीन जथा, तो पैसा होगा तो ना वो उसमें उगाएंगे खाना पीना। तो इस तरह का था, चल रहा था। बस धीरे धीरे जो भी पैसा था, जो भी घर के अनाज थे, सब खत्म होने लग गए। क्योंकि 7 बच्चे और मतलब 9 मेंबर थे, 9 मेंबर थे, इस तरह के थे। तो खा पी रहे थे, इस धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जो भी थोड़ा बहुत होता था उनकी माँ बना के और थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को खिला दिया करती थी, इस तरह के करती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि खिलाने के बाद कभी बचता तो खा लेती, कभी बचता नहीं बचता तो कोई बात नहीं, ऐसे कर करके चलने लगा उनका घर। लेकिन फिर क्या हुआ हालात कि थोड़ा बचता, उसमें थोड़ा थोड़ा बच्चे को खिला के सुला देती, या दिन हो चाहे रात हो, रात को जरूर थोड़ा थोड़ा करके खिलाती थी और खुद नहीं खाती थी। ऐसे ही तो धीरे धीरे 1 दिन गया, 2 दिन गया, इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा भूख लगती थी उनको, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। बर्दाश्त नहीं करने के वजह से वो
और ऐसा फैमिली था कि वो लोग मजदूरी नहीं करने वाले थे, क्योंकि वो बड़े फैमिली से बिलोंग करते थे और मजदूरी का कोई ये नहीं था। तो और कहीं से कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे, इस तरह का हो गया था। तो उनकी जो वाइफ थी वो थोड़ा थोड़ा करके सबको खिला देती थी, जो भी रहता था वो खिला देती थी। उसके बाद वो खुद अपने पानी पी के सो जाती। कभी जब भूख लगता तो ज़्यादा करके वो बिहार में गमछा बोला जाता है ना, वो गमछा को पानी में भिगो करके पेट पे बांध लिया करती थी, इस तरह से करती थी। तो उस टाइम में ऐसे करके जीना बहुत मुश्किल होने लग गया है, ठीक है। जब इस तरह से होने लग गया, फिर धीरे 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 मतलब हालात और बिगड़ने लग गए। जैसे बच्चे को नहीं सही टाइम पर खाना मिलना, तो बहुत तड़पने लग गई। और मैन जो थे वो भी जैसे तैसे बेड से उठते ही नहीं थे, क्योंकि खाना नहीं मिल रहे थे उन लोगों को। और एक माइंड सेट होता है कि हाँ चलो, एक माइंड सेट होता है जो छोटे तबके में होते हैं या जिनके घर पैसा नहीं है, मजदूरी भी कर लिए, कोई बात नहीं है, खा के हम जिंदा रह लिए। लेकिन वो लोग ऐसे थे कि मजदूरी करने का कोई नाम नहीं, चाहे हम मरे चाहे जिए, शान से मरे, इस टाइप के थे। इस टाइप के होने की वजह से ऐसा हो रहा था। फिर एक हर रात को ऐसे पेट पे गमछा बांध करके भिगो करके पानी पी लेती थी, पेट बांध करके सो जाती थी। इस तरह से तो कितने दिनों तक चलता, इस तरह से होने लग गया। उसके बाद की बात क्या बताएं। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उनका माइंड बहुत ज़्यादा शरीर से लड़ रहा था कि अब जीना है या यहीं पे ख़त्म कर देना है अपने आप को। जो उनकी वाइफ थी उनके साथ हो रहा था, क्योंकि वो सबको थोड़ा बहुत जो भी होता था दे देती थी, वो खुद नहीं खाती थी, इस तरह से रहने लगी थी। फिर उसके बाद जो हुआ क्या बताए। एक रात ऐसा हुआ जिसके बाद वो क्या की, उठने के बाद 2 बज गए थे रात, और वो इनार से मतलब कुएं से पानी लाती थी। कुएं से पानी लाने की वजह से कोई उस पर नज़र नहीं रखते थे लोग कि हाँ पानी नहीं है तो जाओ पानी लेके आ जाओ। तो ऐसा फैमिली था। फिर वो क्या की, जो उठी और उसके बाद कुएं से पानी लाने चली गई। वहाँ जाने के बाद क्या हो गया, वो तो माइंड में सेट कर ली थी कि आज हम जो होगा आखिरी होगा, इस तरह से हो माइंड सेट करके चल दी। फिर उसके बाद गई कुएं पे, बाल्टी को रखी, क्योंकि उनको पानी लेना था नहीं, वो गई थी अपने आप को, आगे बताते हैं, गई थी अपने आप को, क्या बोले, इससे आगे बहुत दर्दनाक कहानी है जो बयान नहीं कर सकते कि एक इंसान यहाँ तक गुजर सकता है, एक भूख ने इंसान को किस तरह से निगल सकता है, और एक माइंड सेट जो काम ना करके खाना। तो इस तरह से हुआ। वो गई और उसके बाद क्या की कि अपना चूड़ी जो होता है बैंगल, उसको तोड़ के और इनार पे, वो कुएं के ऊपर जो होता है ना घेरा हुआ, उस पार्ट पे रखी और फिर अपने आप को वहीं पे ख़त्म कर दी, छलांग लगा दी कुएं में। फिर रात में तो किसी को पता नहीं चला। जब सुबह होती है गांव में 4 बजे से लोग जग जाते हैं, उठ जाते हैं, फिर सब लोग कुएं में पानी लेने जा रहे थे। फिर उनका साड़ी ऊपर दिख रहा था। फिर सब लोग बोले अरे ये तो उनका साड़ी है, यहाँ कैसे कैसे। फिर ऐसे घर में ढूंढने लगे सब लोग, कोई नहीं है, कोई नहीं, वो तो है ही नहीं, माँ नहीं है, माँ नहीं है, ऐसे बच्चे उनके करने लग गए, उनके हस्बैंड भी ढूंढने लग गए। फिर उसके बाद वो गया और सब लोग वहाँ पे ढूंढने चले गए। उसके बाद देखे कि वो तो कुएं में। फिर सब लोग रोने धोने लग गए। उसके बाद उनका शव निकाला गया, परवा किया गया। फिर उस रात के बाद
जो हॉरर एक्टिविटी हुआ उसका आप लोग अगर सुन लेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह से आदमी के साथ जो अतृप्त आत्मा होते हैं वो किस तरह से भटकते हैं, वो आप लोग समझिए। तो उसके बाद जब घर के अंदर सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि वो डेट कर गई तो उसके बाद पूजा पाठ तो शुरू हो जाता है खाना पीना में, और ये हो जाता है नमक तेल है तो हल्दी है, ये सब वर्जित हो जाता है बिहार में, उस तरह वैशाली जिला में है। फिर ऐसा करने लग गए। फिर शाम हुआ, जब शाम टाइम में, उस टाइम में क्या हो गया कि सब लोग 7-8 बजे सब लोग घर के अंदर है, क्योंकि ठंडा का टाइम था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो ठंडा के टाइम सवेरे सब लोग घर के अंदर, क्योंकि जवान यंग लेडी थी तो वो डेट की थी, जिसकी वजह से सब लोग जल्दी घर के अंदर चले गए। 7-8 बजने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद वो क्या कि सब लोग गेट लॉक हुआ, जैसे ही वो अपने बड़े बच्चे का नाम लेके आत्मा घूम घूम के बोलने पुकारना शुरू कर दिया कि क्या बोले, इसके आगे मेरा हार्ट अलाउ नहीं कर रहा है कि किस तरह आप लोगों को बताया जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो अपने बड़े बेटा का नाम लेके, जैसे कि सुबोध, यस, या सुबोध नाम बोलिए, मैं चेंज कर रही हूँ ना, तो हाँ, सुबोध नाम ले लेके पुकारना शुरू कर दी। बहुत जोर जोर से पुकार रहे, सुबोध क्या कर रहे हो, सुबोध आओ ना, हम आ गए, सुबोध कहाँ हो, मेरा छोटा बच्चा है, खाना खाया कि नहीं, इस तरह से। तो इस तरह से बोलना शुरू कर दी। उसके बाद क्या हो गया कि सुबह सुबह चिल्लाती, डेली ऐसे करती। उसके बाद क्या हो गया कि सब लोग सुनना चालू कर दिए, जैसे घर के अंदर सब लोग को आवाज मिल रहा है कि वो बोल रही है। सब लोग गेट से अंदर से झांक रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा है कि कोई गेट खोल के निकले और देखे। इस तरह से होने लग गया, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। फिर क्या बोले, बहुत देर तक चिल्लाते रहते। उससे भी आगे ये होता था कि वो आंगन में झाड़ू लगाती, कभी इधर उधर कपड़ा बिखरा हुआ है या कभी सामान इधर उधर बिखरा, उसको सजाती, कभी झाड़ू लगाती, पूरा आंगन से लेके दरवाजे तक झाड़ू लगाते हुए इस तरह से कर रही थी एक्टिविटी। और सच में सब लोग उठते सुबह तो जो कपड़ा बिखरा पड़ा था वो कपड़ा एक जगह संभाल के, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग, कोई आदमी हो, वो संभाल के रख देना, फिर झाड़ू लगा देना, फिर झाड़ू लगा देना, साफ सुथरा करना। डेली का काम शुरू हो गया, डेली का काम शुरू हो गया। 7 बजे से शुरू हो जाता था और चिल्लाना, बहुत देर, बहुत जोर जोर के चिल्लाती थी, जोर जोर के अपने बच्चे को पुकारती थी, या उनके जो देवरानी लोग होती थी या बहू लोग होती थी, जो बड़े भाई का बहू जो होती थी, उन लोगों को पुकारती थी कि बाहर आओ, फन्ना नाम ले लेके कि हाँ शिवर्ती बाहर आओ, या सुबोध बाहर आओ, हम आ चुके हैं। इस तरह से करने लग गई थी। बहुत हॉरेबल एक्टिविटी हो गया था। तो सब लोग डर से क्या करते थे कि शाम होते ही 6-7 बजता था, जल्दी जल्दी खाना बनाते, सब लोग घर के अंदर पैक।
ऐसा एक दिन आया कि उसमें से कुछ फैमिली मेंबर अगल बगल के जो होते थे, जो और भाई की बहू लोग थी, सब लोग, कोई मैके भाग गई, कोई दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में, तो सब लोग दिल्ली ले भाग गए, बहुत लोग चले गए घर छोड़ के। फिर उनके बच्चे थे और उनका हस्बैंड थे जो घर ही पर थे, क्या करते, कहाँ जाते। फिर हो गया इस तरह से होते होते जो जितना भी थे मेंबर और कोई भी अगल बगल का भाई लोग जो थे, तो वो लोग रुके हुए थे। इस तरह से चल रहा है करीब 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इस तरह से कोई भाग के रह रहा, घर एकदम खाली सा हो गया, पूरा खाली सा। फिर सब लोग सोचे कि इस तरह से नहीं चलने वाला है, ऐसे करेंगे तो घर छोड़ना पड़ेगा सब लोगों को उस जगह पे, ऐसा। और बच्चा लोग डर से इस तरह से बिस्तर में लिपटता था कि सुबह ही उठता था, इस तरह से खाना भी नहीं खाता था, इस तरह से हो गया था हालात ऐसा था कि बेकाबू था, किसी के बस की बात नहीं थी। और डर से कोई बाहर वालों को नहीं बता रहा था कि मेरे घर के अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है एक्टिविटी, मतलब कि वो जैसे कि कोई इंसान हो और इंसान के तरह वो बोलते थे आके और सबको पुकारते थे। तो समझिए एक आत्मा किस तरह से तड़पता है। और अब क्या बोले, इससे आगे तो हमको तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द, मतलब दर्द से भरा हुआ ये स्टोरी है जो आप लोग के सामने लाए हैं। और इसको जरूर आप लोग देखिएगा, अच्छे से फुल वॉच कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अप्रिसिएट कीजिएगा तो ही आगे मैं और अच्छे स्टोरी लेके आऊँगी। फिर क्या हुआ, सब लोग ऐसा हो गया, फिर सब लोग सोचे कि अब तो ऐसा छोड़ देंगे तो हम लोग को तो घर छोड़ना पड़ जाएगा। फिर वहाँ बिहार में तांत्रिक को ओझा बोलते हैं, तो ऐसा उस तरफ वैशाली जिला में, तो ओझा लोगों से संपर्क किए, हवन उवन कराए, बहुत दिनों तक झेलते फिर धीरे सब शांत हो गया। फिर उनका हस्बैंड सोचे नहीं, अच्छे तरह से हम अपने बच्चों को भरण पोषण करेंगे, किसी के माइंड पर ये बुरा असर नहीं होने देंगे। फिर वो काम में जुट गए और सारे बच्चे को पाल के, खाना पीना अच्छे से खिला के, कुछ को एजुकेशन भी दिलाए और कुछ ऐसे भी रह गए। तो फिर बेटी लोग बड़ी थी, सब लोगों का शादी ब्याह किए। इस तरह से ये कहानी का अंत हुआ। फिर इससे आप लोग बताइए, इससे क्या सीख मिला आप लोगों को कि एक इंसान कहाँ तक गुजर सकता है, एक इंसान का हालात किस ओर ले जा सकता है, एक माइंड सेट जो, हाँ हम इस छोटा काम को काम नहीं करेंगे, या तो ऐसा माइंड कभी नहीं रखना चाहिए। जो छोटा काम है या बड़ा काम है करके और अपने आप को संभालना चाहिए। तो इस चीज से आप लोगों को क्या सीख मिली है, इस स्टोरी से क्या सीख मिली और कितना दर्दनाक ये स्टोरी है, तो आप लोग जरूर इसको फुल वॉच कीजिएगा और हमको कमेंट में आके बताइएगा कि और हॉरेबल स्टोरी, अच्छी स्टोरी मैं लेके आऊंगी। और इस स्टोरी को आप लोग जरूर अप्रिसिएट कीजिए और इस स्टोरी को जरूर देखिए, अच्छे से लास्ट तक देखिए कि कैसा है। इतना दर्दनाक कोई स्टोरी हो सकता है, हाँ, लेकिन वो आत्मा किसी को हार्म नहीं किया, किसी को भी हार्म नहीं किया, चाहे उनके बच्चे हो, चाहे औरों के बच्चे हो, चाहे कोई हो, वहाँ पे जितने भी एरिया में लोग थे उन लोगों को वो हार्म नहीं किया। तो इससे क्या सीख मिला आप लोगों को जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। और फिर मेरे स्टोरी जो होते हैं, जो फिल्म होते हैं, उसको जाके जरूर वॉच कीजिए। और आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग अप्रिसिएट करते हैं मेरे स्टोरी को, मेरे फिल्म को, और जाके देखिए, जरूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।